अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगी, मैं भी ठीक हूँ। तो फिर आज हम बनाने जा रहे हैं एक बड़ी ही शानदार और मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं टिंडे गोश्त और उसके बाद साथ ही हमने प्याज और अदरक को दोनों को हमने ग्राइंडर में इसमें ग्राइंड कर लिया है, या आप वैसे भी काट सकते हैं। और हरी मिर्च की 4 से 5 ली हैं और टमाटर भी 3 से 4 लिए हैं। इसके साथ हमने 1 कप जो है घी डाल दिया है और उसको अच्छी तरह गर्म किया, और उसमें जो हमने अदरक और प्याज और लहसुन तीनों चीज़ों को जो हमने ग्राइंड किया था, इनको हमने उसमें डाल दिया है अपने घी में। घी में डाल के हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है। जब ये हल्के से गोल्डन हो जाए तो इसमें हमने टमाटर और हरी मिर्च वो भी हमने मैश करके डालनी है। उनको भी मैश करके हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट या 1 मिनट जितना भी इसको टाइम लगता है, अच्छी तरह इसको भी आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। यानी कि जब ये पक जाए उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन डाल देना है, और चिकन को हमने हल्का हल्का सा इसमें फ्राई करना है, क्योंकि चिकन की अच्छी तरह जब बुनाई हो जाती है तो फिर चिकन जो हमारा मज़ेदार और लजीज बनता है। इसको हमने 2 से 4 मिनट हमने इसी के अंदर फ्राई करना है, और उसके बाद हमने इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो डालनी है। अब स्पाइसेस आपकी मर्ज़ी है, वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने 1 चम्मच नमक का डाल देना है, और 1 ही चम्मच आपने हाफ़ चम्मच आपने हल्दी डालनी है, और 1 चम्मच आपने सुरख मिर्च का डाल देना है, क्योंकि हरी मिर्च हमने 4 से 5 पहले डाली हुई हैं, इसलिए हमने सुरख मिर्च जो है ना 1 चम्मच ही डालनी है। अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच हमने ज़ीरे का डाल देना है, साबुत ज़ीरा हमने डालना है, हमने पिसा हुआ नहीं डालना, बस यही स्पाइसेस जाएंगे। उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। हल्का सा आप पानी भी इसमें लगा लें अगर आपका सालन नीचे लग रहा है तो। उसके साथ ही हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है 2 से 4 मिनट, ताकि हमारा ये चिकन जो है अच्छी तरह इसमें इसकी बुनाई हो सके। तो थोड़ा सा हमने पानी इसको लगाया है ताकि ये थोड़ा सा गल भी जाए, और इसकी हमने बुनाई भी अच्छी तरह करनी है। तो इसी के साथ आप ये ज़रूर देखें, जब भी आप चिकन बनाएं आप ज़रूर देखें कि आपका चिकन जले ना, या आपके चिकन को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन ना करें, क्योंकि इससे चिकन की खुशबू ख़त्म हो जाती है। मज़ीद चिकन को मज़ेदार बनाने के लिए टिप्स ये है कि आप हमेशा चिकन को धोते वक़्त इसमें सिरका डालें और नमक डाल के इसको अच्छी तरह धोएं, ताकि इसको 5 से 10 मिनट नमक और सिरका लगाकर रख दें। और उसके बाद अगर आप धोएंगे तो ये इसमें से जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और जो ब्लड वगैरह लगा होता है वो भी साफ़ हो जाता है। तो ये एक बेहतरीन सी टिप्स थी आपके लिए, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप चिकन में भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं, और बाकी जो गोश्त होते हैं मीट वगैरह और मटन उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम के लिए आपके लिए बेहतरीन सी एक टिप्स थी कि हमेशा गोश्त को धोते वक़्त सिरका और नमक लाज़मी इस्तेमाल करें, इससे हमारा चिकन या गोश्त बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद चिकन जो हमारा भुन चुका था उसके अंदर हमने टिंडे काट के रखे हुए थे वो हमने डाल दिया, और इन टिंडों को भी हमने अच्छी तरह हिलाना है इसमें, ताकि इसके अंदर मसाला चले जाए, और इसको 2 से 3 मिनट हमने ऐसे ही इसकी बुनाई करनी है। अगर टिंडे आपको खड़े खड़े पसंद है तो आपने 2 से 3 मिनट ऐसे बुनाई करके तो इसको ढक देना है। आपने सिर्फ 5 मिनट तक इसको पकने देना है, तो आपके टिंडे खड़े खड़े रहेंगे और बहुत ही शानदार लगेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि टिंडे जो हमने बीच में मिक्स हुए हों, ऐसे हलीम की तरह बने हों, तो उसके लिए आपने हाफ ग्लास इसमें पानी डाल देना है, ताकि आपके टिंडे जो इसमें अच्छी तरह गल जाएं और इसमें मिक्स हो जाएं।
कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे टिंडों को हम वो पसंद नहीं करते जो खड़े होते हैं, और बच्चे भी बहुत कम ही खाते हैं। लेकिन इसलिए हमने आज टिंडे गोश्त जो है ना मिक्स करने के लिए हमने इसमें हाफ ग्लास पानी डाला और इसको 5 से 10 मिनट हमने इसको पकाया ताकि गोश्त और टिंडे हमारे यकजा हो सकें। तो देखें, बड़े ही मज़ेदार और शानदार हमारी डिश ये तैयार हुई है। इसी के साथ मैंने इसमें धनिया डाला और हाफ चम्मच जो है ना हमने एंड पे इसमें गरम मसाला डाला, और हमारी डिश ये रेडी हो चुकी है। इसी के साथ आज की रेसिपी मेरी तैयार है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।